सोता होगा और खुशी के मारे वो महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी द्वारपाल उन्हें रोकते और कहते हैं, भिखारी कहाँ घुसे जा रहा है, कौन है तू, तेरा परिचय क्या है? तो देखिए सुदामा जी परिचय कैसे देते हैं। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा जी कहते हैं, मेरे द्वारपालों, तुम्हारे राजा द्वारकाधीश कृष्ण मेरे बाल सखा है, मेरे मित्र हैं, हम दोनों साथ में ही एक ही गुरु के आश्रम में पले बड़े हैं। ये सुनते ही द्वारपाल हंसते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। क्या हमें मूर्ख समझ रखा है? हमारा कृष्ण तुम्हारे जैसे भिखारी का मित्र नहीं हो सकता। सुदामा जी की आंखों में आंसू। तो सुदामा जी क्या कहते हैं कि एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, सुदामा जी की लाल विनती करने के बाद द्वारपाल उन्हें द्वार के अंदर नहीं जाने देते। तभी सुदामा जी कहते हैं, हे द्वारपालो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा कृष्ण मेरा मित्र है, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा कृष्ण मेरा मित्र है। और अगर तुमने मुझे कृष्ण से मिलने नहीं दिया तो मैं इसी चौखट पर अपना माथा पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन कृष्ण से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, कृष्ण से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर एक द्वारपाल के मन में दया जागृत हो जाती है और वो कृष्ण के पास सुदामा जी का संदेशा देने पहुंच जाते हैं। और द्वारपाल कृष्ण से कहते हैं, हे द्वारकाधीश, एक गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है और अपना नाम सुदामा कहता है। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण बावले हो जाते हैं और द्वार की तरफ दौड़े दौड़े चले जाते हैं। सुदामा, सुदामा मेरे मित्र, कहाँ हो तुम? कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को फौरन, लगाया गले से सुदामा को सुदामा को सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को फौरन, लगाया गले से सुदामा को। उसके बाद कृष्ण बड़े मान सम्मान के साथ सुदामा जी को अपने द्वार में अपने महल के अंदर लाते हैं। और ये नजारा देखकर
महल के सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर चल रहा है। इतने बड़े राज्य का राजा भगवान श्री कृष्ण एक गरीब को इतना मान सम्मान क्यों दे रहा है। और ये देखकर कृष्ण की पत्नी सुदामा जी का ये अवतार देखकर रुक्मिणी वे आश्चर्यचकित हो जाती है। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा कि मेहमान कैसा अजीबा गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, गरीबा गया है, गरीबा गया है। बोला बाके बिहारी लाल की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को स्वयं अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और खुद उनके पैरों के पास बैठकर उनकी सेवा में लीन हो जाते हैं। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं और तभी अचानक कृष्ण की नजर सुदामा जी के कमर पर लटके एक गठड़ी पर जाती है जो सुदामा बड़े प्यार से कृष्ण के लिए लाते हैं। उस गठड़ी में चावल के 4 दाने सुदामा जी कृष्ण को नहीं देना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये दाने कृष्ण के लायक नहीं है, लेकिन कृष्ण उन दानों को बड़े प्यार से खाते हैं। और खाने के बाद कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि हे सुदामा, मेरे मित्र, तुम्हारे ये चावल के दाने खाकर मानो मेरे जन्मों जन्मों की भूख मिट गई है। मेरे मित्र, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इन चावल के दानों के बदले क्या मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूं, अपने आधे सैनिक दे दूं, जमीन दे दूं, हीरे दे दूं, मोती दे दूं, सोना चांदी क्या चाहिए बोलो। सुदामा जी कहते हैं हे कृष्ण, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा हाथ मेरे सर पर रखो, तुम्हारा आशीर्वाद मुझे चाहिए, तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण मुस्कुराते हैं। तो गाना लगला क्या कहते हैं? न घबराओ प्यारे, सभी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए हैं। अगर आप कृष्ण को प्यार करते हो तो उठा लीजिए दोनों हाथ। न घबराओ प्यारे, सदा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब